चलिए जल्दी जल्दी देखिए और बताइए कुछ डाउट्स है कि नहीं, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये आपको और कहीं मिलने का चांस कम है, क्योंकि आप तो जानते हो और लोग सब सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। ऑल ऑफ यू डिस्कस, प्रस्मित, आयुष, साइलेंट उपाध्याय, तो आप ऑल सब इसको देखिए एंड जो इसका डाउट डिस्कस करिए। तो मतलब वो जो पैचेस जो वो मेसोडर्म है वही सीडोसिलम है। सीडोसिलम कैविटी होता है बेवकूफ, वो जो व्हाइट है वो सिलोम है, समझ रहे हो? अच्छा, जो खाली जगह उसको सीडोसिलोम बोलते हैं। सिलोम एक कैविटी का नाम है, लेयर का नहीं। तो आपका जो टॉर्न जीन्स के फटे में क्या दिख रहा है आपको? कपड़ा ना अंग प्रदर्शन? कपड़ा दिख रहा है ना अंग प्रदर्शन फटा में? अंग प्रदर्शन। ताहले तो इसीलिए जो पैचेस है वो मेसोडर्म है, जो व्हाइट व्हाइट है वो खाली जगह है। ओके, तो आप खुद देखो ना, ये जो लेयर क्या है, ये कंप्लीट लेयर है, समझ रहे हो? दिस इज कंप्लीट लेयर। बट इधर क्या है, यहाँ है यहाँ नहीं है। यहाँ कौन सा लेयर है बताओ? ये एक्टोडर्म है, ये मेसोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, ये मेसोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, ये मेसोडर्म है। उसी तरह ये एंडोडर्म है, ये मेसोडर्म है, ये एंडोडर्म है, ये मेसोडर्म है, एंड सो ऑन। इसका मतलब यहाँ मेसोडर्म जो है वो पूरा, अब देखो सपोज मैं बना देता हूँ, आपको समझ में आएगा। सपोज मेसोडर्म ऐसा होता, ओके, सपोज मैं आपको बना दे रहा हूं एक और कलर से ताकि आपको देख सको। इफ ये पूरा इस तरह से होता तो हम क्या कहते? बोलो, कंप्लीट मेसोडर्म। समझ? उसी तरह से अगर बाहर भी ऐसा होता पूरा तो हम क्या कहते? कंप्लीट मेसोडर्म। तो ये कंप्लीट लेयर है। बट इधर आप क्या देख रहे हो? कहीं कहीं है मेसोडर्म, कहीं कहीं नहीं। तो इसीलिए ये जो खाली जगह है इसके चारों तरफ मेसोडर्म नहीं है। सो दैट इज वाई इसको हम फॉल्स सिलोम कहते हैं। इसके बाहर के तरफ है मेसोडर्म, समझ रहे हो? माने एक्टोडर्मल साइड में मेसोडर्म है, बट एंडोडर्मल साइड में मेसोडर्म नहीं है। ठीक है, तो ये भी फॉल्स सिलोम हो गया। ये जो कैविटी है इसके एंडोडर्मल साइड में मेसोडर्म है, बट एक्टोडर्मल साइड में मेसोडर्म नहीं है, तो ये भी सूडोसिलोम हो गया। एंड बीच वाला जो कैविटी है वो तो आर्केंटेरॉन है। तो हमने क्या डिस्कस किया कि आर्केंटेरॉन के अलावा अगर और कोई कैविटी होगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे? बोलो, सिलोम, ट्रू सिलोम। बट इधर तो क्या है, इधर कैविटी तो है बट चारों तरफ मेसोडर्म नहीं। ओके, हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? क्योंकि अब हम थोड़ा कंट्रोवर्सी में जाएंगे जो आपके एनसीईआरटी में है। Yes, sir. I want that you should understand it. देखो, मैं आप पे अपना एजुकेशन थोपना नहीं चाहता। आई वांट कि आपको समझ में आए। सैम है ना, नहीं है? हाँ, तो तुम्हारा क्यों चुप्पी सदा हुआ है? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। बिकॉज ये सब आपको कालू वालू कोई नहीं बताने वाले रे बाबा, तो ये ओनली जालू, तो याद रखना। तो इसीलिए थोड़ा सीरियसली रहेंगे, एंड ये सब हॉट टॉपिक्स है क्वेश्चन एरिया का। चलिए, तो ये हमारा सूडोसिलोम हो गया, कोई शक? अब मैं एक डायग्राम आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। ओके,
चलिए, सो वी विल गो टू आवर हम सब का प्यारा हमारा न्यारा क्या एनसीईआरटी. तो वी विल गो टू आवर एनसीईआरटी. इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Now please look at this diagram. Now इस डायग्राम को देखिए. तो यहाँ कौन सा सिलोम है? सी वाला. डोंट रीड सर ये सिलोम. क्यों? क्योंकि इकलौता एक ही कैविटी है. यस सर. तो इसलिए ब्लू वन इज एक्टोडर्म, रेड लेयर इज मेसोडर्म, एंड ये जो काला लेयर है ये एंडोडर्म है, एंड ये कैविटी क्या हो गया? आर्केंटेरम. अब आप ये देखिए, सी द ए डायग्राम. ये कौन सा सिलोम है? सिलोमेट. ट्रू सिलोम. True silom. ट्रू सिलोम. वही से. क्यों ट्रू सिलोम है? It is covered by mesoderm on both the ecto and the endo part. ऑल साइड्स. ऑन ऑल साइड्स. एक्टो एंडो नहीं बोलना है. ऑन ऑल साइड्स. जिधर भी देखोगे कौन है? मेसोडर्म. कामा मैंने देखा. हेलो, अंडरस्टूड? येलोडा दे दिया. हाँ येलोडा दिया. हाँ ओके, समझ में आया? नाउ प्लीज लुक एट दिस डायग्राम. तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम ये कौन सा सिलोम है? मैं जो एरो दिखा रहा हूं आप उसको ध्यान दीजिए. ये कौन सा ये कौन सा सिलोम है? सर वो एक ट्रू सिलोम. True silom है. ट्रू सिलोम. हाँ सैम, आप क्या बोल रहे थे? सर ट्रू सिलोम. एंड ये क्या सिलोम है? Pseudo silom. क्या दोनों एक एनिमल में एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं. नॉट No, पॉसिबल. नहीं. सुनिए, अगर हम इस सिलोम के अंदर फ्लूइड भरेंगे, देखो ये क्या है? ये चारों ट्रू सिलोम है अकॉर्डिंग टू यू. 1 2 3 4 कैविटीज हैं, क्योंकि उसके यहाँ चारों और मेसोडर्म है. तो ये ट्रू सिलोम है. तो इफ वी फिल वाटर इन ऑल ऑफ देम, तो व्हाट विल हैपन टू दिस व्हाइट कैविटी? it will disappear. It will shrink इट विल and then डिसअपियर. disappear. तो एक्चुअली ये किसका डायग्राम है? Premature सिलोमेट. true silom. ट्रू सिलोम. बट क्या दिया है देखो रे बाबा. समझ में आया? आ गया मजा? तो अब व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो क्या वो गलत है ना? गलत नहीं है. बताइए. आप हुए. मैं गलत हूँ? आधा नहीं सर, वो मतलब क्या बोला संस्कार? सर वो आधा सही है आधा गलत. आधा सही कैसे है भैया? आपका 2 सिलोम इस- किसी ऑर्गेनिज्म में होता है. नहीं सर नहीं. तो एक्चुअली ये जो सिलोम है ना, जब ग्रोथ होगा तो ये जगह खा जाएगा. एंड यू नो 5-6 साल पहले ये लोग क्या किए थे एनसीईआरटी वाले आपके, इसको सूडोसिलोम दिखा रहे थे. वो डायग्राम मेरे पास है. तो मैंने कंप्लेन किया कि वो डायग्राम गलत है, चेंज करो. तो उन्होंने डायग्राम नहीं बदला, उन्हें एरो को ऐसे कर दिया. समझ रहे हो? बट इसमें आपका क्या है? इसमें जो है कोई भी कैविटी नहीं रहेगा. ओके, क्योंकि व्हेन दिस एनिमल ग्रोज, अरे सुनो, डोंट यू थिंक दिस इज दिस ग्रोज टू दिस? सोच के बताइए. Yes. यस यस सर. सर. अगर सोचो हम ये 2 डिलीट कर दें,
चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो साइंस सर वो में स्पेस कैसे ग्रो करेगा सिलोम को? अंदर जो है वो ग्रो करेंगे। एग्जाम्पल मार दूंगा, तुम्हारा सब सेट हो जाएगा। समझ रहे हो? स्पेस ग्रो करता है ना, नंबर ऑफ सेल ग्रो करेंगे बेवकूफ। बोलो। सर नंबर ऑफ सेल्स ही ग्रो करेंगे। तो जब ग्रो करेगा तो जगह क्या हो जाएगा? बोलो। कम हो अरे जाए, डिसअपियर कर जाएगा। जब कम हो मैच जाएगा। शुरू होगा तो स्टेडियम खाली ही होगा ना, तो धीरे धीरे क्या होगा? बोलो। स्टेडियम फेल हो भरने जाएगा। लगेगा। भर जाएगा। धीरे धीरे भर जाएगा। तो सपोज इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है एंड आपको मैंने रिपोर्ट देने बोला, तो आपने क्या बोला कि सर स्टेडियम खाली था। तो इसका मतलब आप कब रिपोर्ट दे रहे हो? कब का रिपोर्ट? मैच शुरू होने से मैच पहले। से पहले। मैच शुरू होने से समझ पहले। आया? क्योंकि वो तो भर जाएगा ना बाद में। तो हम 2 रिपोर्ट लिख लें। नो बोलो ताहले। नो सर। तो वी हैव टू वेट फॉर द फॉर्मेशन। नाउ इज अब क्या ये बनेगा? देखो, विल दिस ग्रो टू No, sir. दिस? बोलिए। यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। क्यों? यस सर। यस सर। ये जो लेयर है ये फैल के पूरा ऐसे बन जाएगा। ओके, आप लोग दिमाग नहीं लगा रहे हो ना। सर ट्रू सिलोम के अंदर जो कैविटी तो वो बनेगा, ये वाला कैविटी। ये देखो, ये ऐसे हो जाएगा बड़ा होके। सर एरो थोड़ा ऊपर नहीं होगा? अब ये ऐसा होगा। तो अब ये कौन सा डायग्राम बन गया? बोलो। ट्रू ये सिलोम। वाला। फर्स्ट डायग्राम बन गया। ये वाला। True. तो एक्चुअली जब ये ऑर्गन डेवलप करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा ना। तो लाइक दैट। प्लस एक्चुअली ऐसा दिखता नहीं है हर चीज। समझ रहे हो? जैसे हमारा ट्रू सिलोम कहाँ है? वेयर यू हैव मेसोडर्म सराउंडिंग द कैविटी। याद करिए, पेरिकार्डियल कैविटी। तो पेरिकार्डियम में बाहर भी मेसोडर्म है, अंदर भी मेसोडर्म है, बीच में कैविटी है। तो वो क्या हो जाएगा? ट्रू सिलोम। किडनी वाला जो कैविटी, प्लूरल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी। तो इसीलिए जब ये ग्रो करेगा तो अलग अलग शेप लेगा ना, ऐसा थोड़ी खड़ा रहेगा। तो बट एक्चुअली दिस विल ग्रो टू फॉर्म दिस। तो ये जो सूडोसिलोम दिया है ये गलत डायग्राम है। बट स्कूल के एग्जाम में आएगा तो क्या बनाएंगे? ये वाला, शान से। समझ में आया? कोई शक? क्योंकि स्कूल में दूसरा बनाओगे तो sir. वो काट देंगे। अंडरस्टूड? हाँ बोलिए शंकर भाई। आप तो ये समझने के बाद फिर आपको क्यों डाउट आ रहा है? आपको तो पढ़ाया गया है ना ये। हाँ सोच के बताइए। हाँ सर क्लियर है सर। एक फोटोग्राफ भेजा है सर आपको व्हाट्सएप पे, वहां पे बताइए लाइक एनोटेट किया है तो इजीली पता चल रहा है। क्या भेजा है आपने? तो हम बनाएंगे ना सारा। क्या है? प्रॉब्लम क्या वैसे है? आप ये तो मैं ही बना के दिया हूँ। ये तो मेरा ही वाला सर आप डायग्राम। ब्लैक लाइन वाला पूछ रहे थे, नीचे जो ब्लैक लाइन है वो वाला तो नहीं ग्रो करेगा ना यूसिलोम बनाने के लिए। दूर गधा कहीं। बट वो रीजन तो बाद में बन जाएगा ना यूसिलोम। नहीं वो मैं दिखा वो रहा हूँ। रीजन नहीं बनेगा, वो रीजन डिसअपियर कर जाएगा। अरे Shut वो up. सर सब वो फिल अप पूरा हो जाएगा। इमेज के बारे में बात सुनो। कर रहे सर इमेज के बारे में बोल रहे हैं। नहीं वो एक्चुअली समझ नहीं रहा है। ये जो धौड़ा धौड़ा है ना, धौड़ा धौड़ा, ये धौड़ा धौड़ा सिलोम है बेवकूफ। तो समझ में आया? तो ये जो धौड़ा धौड़ा है वो सिलोम है। तो ये भी तो सिलोम है ना। तो समझ रहे हो? बट अब अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें ये रहेगा थोड़ी ही। ये जो इधर इन्होंने बनाया है
विल इट रिमेन? ये तो भर जाएगा सारा। No, sir, that space will not remain. तो ये सीटोसिलोम कैसे होगा? समझ आया? तो इसलिए व्हेन यू, अगर इमेजिन करिए ये, अरे तुम एक छोटा सा कंसेप्ट लगाओ ना, तुम 2 गिलास ले लो, ओके, एक बड़ा बाल्टी ले लो, आप लोग ये भेजा लगाओ, आप लोग साइंस स्टूडेंट हो, आप लोग कोई गधा थोड़ी है कि जो कोई भी बोलेगा आप मान लोगे। अब सपोज ये हमने एक बड़ा बाल्टी लिया, ओके, अब इसके अंदर एक छोटा बाल्टी लीजिए, फाइन। तो बड़ा आउटर है एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म। अब इसके अंदर आप क्या करिए, छोटे छोटे बलून रख दीजिए, फाइन। ऐसे आपने बलून रख लिया, फाइन। नाउ अब ये तो खाली जगह है, समझे कि नहीं? नाउ दिस इज अ फ्री स्पेस, बट if you start inflating these balloons, what will happen? That space won't exist. तो अब क्या होगा आपका? अब ये स्पेस नहीं रहेगा, इसके जगह पर क्या आएगा? तो इधर सपोज हम उसको येलो में बनाए, तो इधर एक कैविटी बन जाएगा, समझ रहे हो? बैलून, इधर एक बलून बन जाएगा, इधर एक बलून बन जाएगा, एंड इधर एक बलून भर जाएगा, फाइन। तो बलून के अंदर वाला जो हवा है वो क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज सीलोम। सीलोम। समझ रहे हो? क्योंकि वो येलो वाला लेयर क्या है? मेसोडर्म। तो मेसोडर्म के अंदर जो हवा है वो क्या है? दैट इज ट्रू सीलोम। सीलोम। ओके, बट ये वाला छोटा बाल्टी के अंदर जो हवा है वो क्या है? आर्केंटेरम। दैट इज आर्केंटेरम। समझ आया? तो यही आपको समझाया जा रहा है। मैं तो बनाऊंगा ना, आप चिंता क्या कर रहे हो? ये पगला रहा है संकल्प, हम तो आगे और बनाएंगे ना अभी। चलिए, कोई शक? एनीथिंग एल्स? एक्चुअली लेट अस रीड इट। ये लोग क्या किए हैं मालूम है? They have copied it from Raven and Campbell, but Campbell is not a zoology book. Campbell is a biology book. तो जब आप कैम्बल आप पढ़ते हो, जे.जे.एस. कैम्बल नहीं पढ़ता है, जे.जे.एस. हिकमैन्स पढ़ेगा, ओके, जे.जे.एस. मिलर एंड हार्वे पढ़ेगा, जे.जे.एस. पार्कर हैसवेल पढ़ेगा इन टैक्सोनॉमी। समझ आया? तो अब प्लीज रीड दीज लाइन्स। तो देखिए, प्रस्मेत पढ़ो इसको, read it loud. Presence or absence of a cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification. बस सुनो, The body cavity. बस शांत, ये तुमको गप नहीं मारना है, सोच सोच के पढ़ना है। अब गट वाल का कैविटी को क्या कहेंगे? Archenterum. आर्केंटेरम। बस, गुड। चलिए आगे, यस प्रस्मेत। The body cavity which is lined by mesoderm is called the coelom. कोएलम नहीं इडियट, अभी तक सो रहा था। Coelom. सीलोम। हाँ। सीला की जवानी ना मांगे किसी को पानी, समझ रहे हो? इसलिए शीला की जवानी समझो। सीला, सीओई अला इज सीला, नॉट कोएलम। 90% टीचर उसको कोएलम बोलते हैं। हाँ बोलिए, ये कोयला है ना। Animals. बोलिए। Animals possessing coelom are called coelomates. Example: annelids, mollusks, arthropods, echinoderms, hemichordates, and chordates. बस, हाँ। Next, in some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and. एक second. Should it be pouches or patches? पैचेस। So patches. समझ आया? एक्चुअली हम जब एंटेरोसिलोम पढ़ेंगे, साइजोसिलोम, उसमें पाउचेस टर्म आएगा।
तो एक्चुअली ये स्कैटर्ड पैचेस है, बट आप स्कूल में क्या लिखेंगे एग्जाम में? pouches. Scattered pouches. शाबाश, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। हाँ बोलो। एक्चुअली वो इसी को जस्टिफाई कर रहे हैं, वो इसी को जस्टिफाई कर रहे हैं पाउच, बट ये पाउच मेसोडर्म है, मतलब इसके अंदर ट्रू सीलोम होता है। अंडरस्टैंड? देखिए इसमें, देखिए ये बहुत सुंदर सा कैविटी है। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। तो ये तो कैविटी है ना, है कि नहीं कैविटी? तो एंड ये आर्केंटेरॉन के अलावा कैविटी है, इसका मतलब ये भी बॉडी कैविटी है कि नहीं? ओके, वो इस बॉडी कैविटी को मीन कर रहे हैं, बट ये रहेगा नहीं डेवलपमेंट के बाद, ये वाला कैविटी रहेगा। तो इसलिए बचपन में आप सूडोसिलोमेट थे, एडल्ट में ट्रू सिलोम बनेंगे, ऐसा होता है क्या? ओके, तो इसीलिए इसको सूडोसिलोम बोला जाता है। अंडरस्टूड? तो आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड। चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं इसका। फाइन, नाउ अब हम लोग चलेंगे क्या, टाइप्स ऑफ सिलोम। ओके, नाउ ट्रू सिलोम। ओके, ट्रू सिलोम को बुक में क्या लिखा है? एक्चुअली सिलोम। ट्रू सिलोम को बुक में सिलोम लिखा है, एक्चुअली उसे यू सिलोम लिखना चाहिए। हम लिख लेंगे साथ में, दिक्कत क्या है? हम सिलोम भी लिखेंगे, यू सिलोम भी लिखेंगे। तो समझ में आया? तो ट्रू सिलोम या सिलोम या यू सिलोम is of two different types on the basis of how it developed during क्या, embryonic development। ठीक है, तो किस तरह से वो डेवलप किया, उस आधार पे आपका दो तरह का सिलोम होता है। ओके, so number A is schizosylum. Okay, schizosylum, U-silum। ठीक है, तो schizosylum, U-silum। तो what is the definition? तो ये पहला सिलोम है, तो इसमें क्या होता है? In this case, the silome develops as a split in the mesoderm. Okay, in this case, the silome develops as a split या slit in the mesoderm. ओके, तो साइजो का मतलब होता है कट। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका कंसेप्ट है। ओके, नाउ तो ये आपका साइजोसिलोम है। एंड अगला जो है हम लिखेंगे एंटेरोसिलोम। तो दिस इज बी, इसको कहते हैं एंटेरोसिलोम, यूसिलोम। ओके, एंटेरोसिलोम, यूसिलोम। तो इसका मतलब क्या है? Now, in this case, the silome develops as, okay, in this case, the silome develops as buds from, in this case, the silome develops as mesodermal buds from the एंटेरॉन। एंटेरॉन मतलब कौन सा लेयर होता है? एंडोडर्म। ओके,
In this case, the coelom develops as mesodermal buds from the anteron and then forms क्या? Mesodermal pouches. ठीक है? These pouches pinch off and grow to form क्या? Enterocoelom. समझ रहे हो? So these pouches pinch off and grow to form enterocoelom. आया समझ? तो ये आपको समझ में आएगा, don't worry. So in this case, the coelom develops as mesodermal buds from the enteron. माने मेसोडर्म कहाँ से उत्पत्ति हुआ? एंडोडर्म से. उसके बाद वो पाउचेस बना, फिर पाउचेस टूट के अंदर चला जाएगा सीलोम. ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट. तो अब हम लोग डायग्राम बनाएंगे. हम लोग कौन सा कलर लिए थे बताइए? चॉकलेट वाला लिए थे ना. नाउ अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म बनाएंगे. ओके, ये आपका 1 2 3 and 4. फाइन. सो उसी तरह से यहां भी हम बनाएंगे 1 2 3 सपोज 4. फाइन, ये एक्टोडर्म हो गया. अब हम लोग क्या बनाएंगे बताइए? इस केस में मेसोडर्म बनाएंगे. तो ये पूरा क्या हो गया? मेसोडर्म. फाइन. एंड ओके, सो दिस इज योर मेसोडर्म. एंड ये क्या हो गया? एंडोडर्म. ओके, ये क्या हो गया? एंडोडर्म. अब इस एंडोडर्म में हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे आर्केंटेरम. ओके, तो दिस इज आर्केंटेरम. समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे? इस मेसोडर्म में एक लगा देंगे क्या बाबा? चीरा. ओके, अब हम क्या करेंगे? इधर एक कट लगा देंगे. तो व्हाट इज दिस कट नोन एज? स्लिट. ओके, तो जैसे ही ये कट लगा दोगे तो क्या बन जाएगा ये बड़ा होके? बताओ. कैविटी. तो समझ में आया? सो ये जो कैविटी है ये क्या बन जाएगा आपका? सो दिस इज व्हाट? सॉरी, इसके बाहर हमें एंडोडर्म बनाना पड़ेगा. पहले एंडोडर्म बनाना पड़ेगा ना. पहले एंडोडर्म बनाएंगे, अब कैविटी बनाएंगे. आया समझ? ये सब आपके स्कूल्स में इतना सीरियसली कोई नहीं बताएगा. ओके, एंड सिंस हम लोग स्पेसिफिकली मेडिकल के लिए काम करते हैं, हम ऐसा बताते हैं ना. कौन पोजीशन का? यस सर. अब आ गया ये. तो आप बन गया एंटेरोसाइटोसिलम. देखो, तो नाउ लेट अस ड्रॉ एरोज. तो ये आपका मेसोडर्म है. हमने क्या किया? एक चीरा लगा दिया. शर्ट में मैं ब्लेड मार दूंगा तो क्या होगा? फट जाएगा कि नहीं? जो फट जाएगा उस कैविटी को क्या बोलेंगे? स्लिट. अरे वो आपका एक कैविटी बनेगा ना, नहीं बनेगा फटने से? Yes, यस sir. सर. वही है बस. तो एक्चुअली दोनों सीलोम अब फाइनली सेम ही दिखेगा, बट बना कैसे है वो इम्पोर्टेंट है. ओके, हाउ इट वाज मेड,
दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा एंडोडर्म आ गया एंड ये हमारा क्या है, आपका आर्केंटेरॉन आ गया। सो दिस इज द फाइनल सीलोम एंड ये क्या है, आपका कैविटी है। ओके एक्चुअली इसको थोड़ा हम लोग टेढ़ा मेढ़ा कर नहीं पाएंगे, इसलिए जितना होगा मैं उतना कर दूंगा। फाइन, सपोज ये एक कैविटी हो गया, हम यहाँ एक और कैविटी ले लेंगे, सपोज यहाँ एक और कैविटी ले लेंगे, हमारा क्या दिक्कत है, हम बहुत सारा कैविटी ले लेंगे, यहाँ एक और कैविटी ले लेंगे। अंडरस्टूड? सो अब ये कैविटी के चारों ओर कौन है, बोलो। Mesoderm. बस Mesoderm. हमको यही बस ध्यान देना है कि चारों ओर मेसोडर्म होना है। तो हम यहाँ एक और स्लिट लगा देंगे, यहाँ एक और स्लिट लगा देंगे, यहाँ एक और पाउच बना देंगे, यहाँ एक और पाउच बना देंगे। कोई शक? ओके, सो ये आपका क्या बन गया, दिस इज यूसिलोम एंड दिस स्टाइल ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड व्हाट, तो ये है स्लिट इन द क्या, मेसोडर्म एंड इसीलिए ये क्या बन जाएगा, सूडोसीलोम। ओके हाँ बोलो। सर ट्रू सिलोम है ना? हाँ सॉरी मैंने साइजोसिलोम, मैं पागल हूँ। साइजोसिलोम क्या, यू इस तरह से, अगर आप इस तरह से बनोगे ट्रूसिलोम तो उसको क्या कहेंगे, साइजोसिलोम यूसिलोम। ओके, अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, तो इधर क्या है, यहाँ आपका पहले से एक कैविटी सपोज है, तो ये एक कैविटी है। ओके, तो दिस इज ए कैविटी, तो ये आपका एक्टोडर्म है एंड अब हम बनाएंगे क्या, एंडोडर्म। सो दिस इज एंडोडर्म। अभी मेसोडर्म आया नहीं, फाइन, तो वी आर मेकिंग, तो नाउ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इज देयर इज नो मेसोडर्म। अब उसके बीच में हम क्या बनाएंगे, आर्केंटेरॉन, क्योंकि ये तो पहले से ही होगा। ओके, अब मेसोडर्म का जन्म कहां से होगा, इधर। तो व्हाट आर these are mesodermal buds, समझ रहे हो? तो ये जो बड हमने बनाया ये क्या है, मेसोडर्मल बड्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर वही बनाएंगे। तो ये हमारा है, पहले व्हाइट वाला बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका एक्टोडर्म हो गया। फाइन, सो दिस इज एक्टोडर्म। ओके, एंड अब हम बनाएंगे एंडोडर्म। तो वी विल मेक एंडोडर्म। ओके, एंड ये भी एंडोडर्म। एंड इस एंडोडर्म में क्या होगा, ये आर्केंटेरॉन है। ओके, बट ये जो बड्स है वो यहाँ क्या बनाए मालूम है, सो दे विल फॉर्म पाउचेस। ओके, तो इसलिए वो पाउचेस बनाएगा, तो इसलिए हम कहीं कहीं उसको हटा दें। सो व्हाट इज देयर, तो अब ये आपका एंडोडर्म है, इसमें हम क्या बनाएंगे,
बोलिए पाउचेस, समझ रहे हो? तो ये पाउचेस बना। ओके, एंड ये पाउचेस फिर टूट के क्या बन गया? ऐसे। एंड फिर ये ग्रो करके कैसे बन गया? ऐसे। तो समझ में आया व्हाट हैज हैपेंड हियर? फटाफट हम एरो दे देते हैं। एंड यस, so this is your bud. So this is formation of enterocoelom, क्या? eucoelom. Fine. So this is formation of enterocoelom, eucoelom. Understood? तो अब ये कट जाने तो दोबारा हम इसको फिर देखेंगे, तो कट जाएगा अभी। तो एनसीईआरटी में इसी का ही फोटो दिया, एंटेरोसिलोम यूसिलोम। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ ही नहीं आ रहा है ना, आप तो भरोसा नहीं करते ना पुअर टीचर पे। चलिए तो सर पूरा भरोसा है।